जनाब सजाद साहब का माइक ऑन करें। शुक्रिया मैडम स्पीकर। बात इस तरह है कि जिस तरीके से हमारे MPA साहब ने, दाऊद शाह साहब ने जो बात की है, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक गैस रॉयल्टी के पेमेंट का ताल्लुक है, हमारे मौजूदा हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका तनासब 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। और ये भी उन्होंने ख़ास करके हमारे क्वाड डिवीज़न के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। बावजूद इसके कि सूबा बहुत से फाइनेंस और ये मुश्किलात से गुज़र रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने हमारे साथ ये कमिटमेंट भी की है कि इस साल जो भी रॉयल्टी आपकी आएगी उसमें से 15% आप लोगों को पेमेंट की जाएगी। तो अच्छा हुआ कि ये पॉइंट उन्होंने उठा लिया। दूसरी बात यह है कि मैं तमाम मेंबरान असम्बली जितनी भी इधर बैठे हुए हैं, और इन सब के सामने ये बात मैं खुल के करूँगा। इसकी वजह यह है कि जब हम फेडरल पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि फेडरल हमें पेमेंट नहीं करता, तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब आप मर्ज एरिया के लिए, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इधर गवर्नर हाउस में, लेकिन उनको शायद या तो पता ही नहीं है कि उधर फेडरल में कौन लोग बैठे हैं वफाक में जो ये फ़ंड की बंदर बांट कर रहे हैं, और हमारे सूबे को मुसलसल वो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। मर्ज एरिया के लिए उन्होंने हमें हर साल 100 बिलियन देने होते हैं, और 4 साल गुजरने के बावजूद भी उन्होंने 20% तक अभी तक पेमेंट नहीं की है। ये है फेडरल की कमिटमेंट का हाल। तो जब इसी तरह गैस रॉयल्टी या फिर हाइड्रो में और या फिर टोबैको से इसकी बात करें, तो वहाँ पर भी मैडम स्पीकर यही हालात हैं कि फेडरल ने वो तमाम वसाइल अपने पास रखे हुए हैं जिन पर हमारा हक बनता है। और फिर जब आप इतनी मीगर वैल्यू में सूबे को पेमेंट करेंगे, तो फिर सूबा उन रिक्वायरमेंट्स को आगे मीट करने से बिल्कुल कासिर रहता है, क्योंकि आगे से बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। और अहमद कुंडी साहब भी, NCB मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें मालूम है ये इस तरह की बात नहीं है कि कोई कह दे कि हम जो है ना इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप 1000 बार कहें कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है जो वफाक में बैठी है, आप बराबर के शरीक हैं उसमें, और आपके बड़े स्टेक्स हैं उधर, और सुप्रीम कमांडर और हेड ऑफ द स्टेट आपका बना हुआ है और उन्हीं की मदद से बना हुआ है। और ये हुकूमत आपकी बिसाखियों से ही चल रही है। आप थोड़ी सी बिसाखी एक हटा लें, फिर हम देखते हैं कैसी ये चलती है। तो बात तो मैं बड़ी तफसील से करना चाहता था, चूँकि बीच में रॉयल्टी वाला मामला आ गया। मैडम स्पीकर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ। वो इसलिए कि मुझे पिछले दिनों हमारे अपोजिशन के जितने भी पार्लिमानी लीडर्स हैं, उन्होंने हमारे ये जो हमने पुरअमन एक एहतजाज किया था, और फिर उसके नतीजे में आगे हमारे साथ जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान और तारीख़ दोहराई गई। हालांकि सबको पता है कि लियाकत बाग में 55 अवामी नेशनल पार्टी के पुरअमन एहतजाज जलसे वाले लोगों को उन्होंने शहीद किया, पॉलिटिकल वर्कर्स को, और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। मैं इनसे पूछता हूँ कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी? यही लोग थे हुकूमत में बैठे हुए थे। और बात मैडम स्पीकर ये है कि जब अपने ऊपर आ जाती है, फिर उससे आप स्केप करने की कोशिश करते हैं। हमने एहतजाज किया, पुरअमन किया, और हमने कोई ऐसी तरीका इख्तियार ही नहीं किया जिसकी वजह से हमारे ऊपर उन्होंने एक ऐसा वहशियाना किस्म का और एक ऐसी तरीका वारदात डाली जिस तरह हम कई मुजरिम हैं। मैडम स्पीकर, सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। सवाल ये बनते हैं कि सबसे पहला सवाल ये बनता है कि मैंडेट क्यों चोरी किया। दूसरा सवाल मैडम स्पीकर ये बनता है कि आपने जजों के सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्यों बदला। फिर सवाल बनता है कि आपने 26वीं आईनी तरमीम क्यों लाई। फिर सवाल ये बनता है मैडम कि आपने सारे रास्ते क्यों बंद किए। मैडम स्पीकर, सवाल ये बनता है कि आपने एहतजाज की आड़ में हर जगह पे पश्तूनों को हरासा करना शुरू किया।
और फिर कहते हैं सुबैयत को आप रंग ना दें, सुबैयत का रंग ना दें, तासुब का रंग ना दें। मेरे स्पीकर, इस्लामाबाद में अगर कोई पश्तून रेडी लगाने वाला भी है उसको भी पकड़ा हुआ है। अगर कोई जो है ना उस शक्ल व सूरत से नज़र आ जाए कि ये तो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता है, उसको भी उन्होंने पकड़ा हुआ है। मेरे स्पीकर, ये जो APC कर रहे थे, हम ये कहते हैं मेरे स्पीकर कि हमें आप गैस रॉयल्टी ना दे, अपने पास रख लें। आप हमें हाइड्रो वाला मुनाफा ना दे, अपने पास रख लें। आप टोबैको सेस ना दे, अपने पास रख लें। आप हमें मदनियात ना दे, उस पर जो आप मुनाफा कमाते हैं वो अपने पास रख लें। मेरे स्पीकर, कोई भी फंड हो हमें ना दे, अपने पास रख ले। कोई अगर उनके पास वसाइल है हमें ना दे, अपने पास रखें। हमारी सिर्फ एक इल्तिजा है, हम जूली पिला के आपके सामने कहते हैं, जूली पिला के हम कहते हैं कि खुदारा इन लोगों को बता दें हमें अमन चाहिए, हमें मजीद ना मारे। हम मैडम स्पीकर जिस भी जामे में जाते हैं उधर हमें मारा जाता है। मैं बदकिस्मती से कि हमारे पंजाब के वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, इस वजह से पंजाब के वर्कर्स हमारे साथ नहीं निकले जिस तरीके से हम चाह रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर घर घर के ऊपर उन्होंने पुलिस खड़ी की हुई थी। मैडम स्पीकर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से ये लोग ले आते हैं। हमारे हर कायद को उन्होंने पंजाब में पकड़ा हुआ है। हम उनका ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने वो नहीं निकले तो उनको हम कोई तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलात बेहद ज़्यादा इस वजह से नहीं निकले। लेकिन मैडम स्पीकर, ये बात बहुत वाज़ेह है, अगर हमारे साथ पंजाब के वर्कर स्टेज पे खड़े होते तो हमारे ऊपर कभी फायरिंग ना होती। ये मैडम स्पीकर, अमन अमान की बात करना या अपने हक व हकूक़ की बात करना, मैडम स्पीकर, ये बहुत बड़ा जुल्म बना हुआ है यहाँ पे। अगर मैं हक की बात करूँ कि मुझे अपने हकूक़ दो, तो मैं इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं हूँ। अगर मैं उनकी बात करूँ और अपने हकूक़ ना मांगूँ तो मैं वज़ीरिस्तान में और स्वात में बजौड़ में भी महफूज हूँ। मैडम स्पीकर, ये एक नया रिवाज बना हुआ है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कि जो भी मामला हो जाता है, जो भी बात हो जाती है, निसार बास को ये बात करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की है, मैं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे जब भी कोई मसला बनता है, कोई दहशत गर्दी हो जाती है तो अफगान हुकूमत या अफगान, और जब कोई हमारे ऊपर फायरिंग की है इन्होंने की है तो फिर अफगान, और हमारे ऊपर जो भी पाकिस्तान के ऊपर मसला बनता है अफगान। खुदारा आप लोगों ने उनको हमारा ऐसा बदतरीन दुश्मन बनाया जिस तरह तारीख में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। तो मैडम स्पीकर, ये हालात एक डिज़ाइन उसके मुताबिक जा रहे हैं, एक इंजीनियरिंग हो रही है, एक मनूवर हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि खुदारा इस तरह के हालात पैदा न किए जाएं। हम तो ये नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है कि पश्तूनों को ज़दकोप क्यों किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे मैडम, ये पूरी मीडिया कह रही है। क्या आप लोगों ने हमें इसलिए रखा हुआ है साथ कि आपको कोई ना मिले? हम कमज़ोर नहीं हैं, हम जाहिल, हम ला इल्म है, हम भूखे हैं, पश्तून प्यासा है, पश्तूनों के पास कुछ भी करने को नहीं है, रोज़गार नहीं है। लेकिन मैडम स्पीकर, पश्तून बेईमान नहीं है। हमने हर जगह पे हर वक्त इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ वफा निभाई है। हमने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की है जिससे किसी का दिल आज़ारी हो जाए। पूरे मुल्क में, पूरे रियासत में, पूरी रियासत के साथ हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारे मोहब्बत का नतीजा यह है कि बंगालियों को मार मार कर कौम परस्त बनाया गया। मैं मैडम स्पीकर आपको सही बता रहा हूँ, तारीख आप पढ़ लें कि बंगालियों को मार मार के कौम परस्त बनाया और आज हमें मार मार के कौम परस्त बनाया जा रहा है। यही वजूहात है मैडम। फिर हमारे शहीदों की आवाज़ें हमारे कानों में आती है, वो फिर हमसे पूछते हैं, फिर हमने उठना होता है, हमने आगे पूछना होता है, हमने उनका अजाला करना होता है। हम किसके पास जाए? अगर हमारे कायदीन को बेगुनाह और बेबुनियाद मुकदमात में, और ये सियासत तो इस नहज पे पहुंची हुई है कि जो ही हुकूमत में आ जाए फौरन उसको अगले मुखालिफ को पकड़ के जेल में डाल दो, ये कौन सा तरीका है मैडम? और कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जिसका सर और पैर हो, और दर्जनों मुकदमात बनाते हैं, ऐसे FIR दर्ज करते हैं कि उन पे हंसी आती है। एक बंदा जेल में होता है, उसके ऊपर एक और FIR काट दी जाती है। एक बंदा अदालत में खड़ा है, उसके ऊपर भी FIR काटी जाती है। एक बंदा अस्पताल में दाखिल है, उसके ऊपर भी FIR काटी हुई है। और ये फिर कहते हैं कि ये तो इतने लोग नहीं मरे जितने लोग आप लोग क्लेम कर रहे हैं। खुदारा, एक बंदा भी अगर शहीद हुआ है, एक वर्कर भी अगर शहीद हुआ है, क्या वो कम है? एक इंसान की मौत जो है पूरे आलम की इंसानों की मौत है मैडम।
हमारी हमारी शरअ, हमारी इस्तिलाह, हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है। लेकिन मैडम स्पीकर, जिस तरीके से हम पे ये गोलियां बरसाई गई, जिस तरीके से हम पे ये दहशत, मैं कहता हूँ मैडम स्पीकर, इतनी दहशतगर्दी तो आपने फिलिस्तीन में और उसमें भी नहीं देखी होगी। और हमारे अजीब, मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमारे पश्तूनख्वा में जब भी कोई इस तरह का वाकया हो जाता है, आप जब भी देखें, ये हमारे जरगे वाले कह रहे हैं कि हमने पराचनार को छोड़ के उधर हम गए। बाबा, हमने कभी पराचनार को नहीं छोड़ा। उसके लिए हमारी ऑलरेडी कमेटी बनी है, हमारी ऑलरेडी हुकूमत उसके लिए हर सतह पे मुज़ाकरात भी कर रही है और बहुत काफ़ी अरसे से कर रही है। शायद आप लोगों को ये मालूम नहीं है या आप लोग उसको नोटिस में नहीं लाना चाहते। मैं तो समझ रहा था कि अहमद कुंडी साहब जब खड़े होंगे हमारे एहतजाज के, ये जो हुआ था, क्योंकि हमेशा अहमद कुंडी साहब हमें आईन पढ़ाते हैं और आईन की जो है ना ये आर्टिकल का जिक्र करते हैं, तो एक मैंने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का बताएंगे कि हमारे पाकिस्तान के आईन में एक आर्टिकल 119 भी होता है। और दूसरा मेरे स्पीकर, हम कहेंगे कि ये कहेगा कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है ये सुप्रीम कमांडर है, तमाम आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर तो इनका अपना बैठा हुआ है। मैंने कहा ये हमें पढ़ाएंगे कि भाई फिक्र मत करो, आर्टिकल 41 है पाकिस्तान के आईन का, और आप लोगों का जो है ना हम जाएंगे और अपने हेड ऑफ स्टेट से, सुप्रीम कमांडर से आप लोगों के लिए इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन वो अहमद कुंडी साहब ने कोई आईन का जिक्र ही नहीं किया। फिर हमने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ असेंबली है, हमें ये बताएंगे अहमद कुंडी साहब कि आर्टिकल 16 है, फिक्र मत करो, हम जाएंगे और आप लोगों के लिए आपके हकूक की बात करेंगे अपने हेड ऑफ स्टेट से। वो भी नहीं किया। फिर हमने कहा कि आईन के तख्लीक के दावेदार हैं ये हमें लाजमी बताएंगे कि आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, मुंतखब हुकूमत है। और हमारे आर्टिकल 129, 130 हमें पढ़ा रहा है कि तमाम इख्तियारात जो है वो मुंतखब हुकूमत के पास होते हैं। लेकिन वो भी जो है ना ये भूल गए। हम आपको बता रहे हैं कि भाई बात यह है कि जरगा करने से पहले या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से पहले आप लोग एक मरतबा ये भी सोच लेते कि किसके खिलाफ आप लोग ये डिमांड पेश कर रहे हैं और किसके सामने पेश कर रहे हैं। ये तो सारे हुकूमत वाले बैठे हुए हैं, वफाक वाले सारे इधर आके बैठ गए। आप बताएं ना, जो उनका करना धरने वाले बंदे हैं वो सारे गवर्नर हाउस में बैठ के और ये कर रहे हैं हमें हकूक दिलवाने के लिए। कोई हकूक हमें ना दिलवाओ, खुदारा हमारे पश्तूनख्वा पे थोड़ा सा रहम करो। और ये जितनी भी इदारे हैं ये सारे वफाकी हुकूमत के अंडर कमांड होने चाहिए। अभी आप अपना सोचें, क्या आपकी मुंतखब हुकूमत है उधर वफाक में? क्या अगर वो बैठी हुई है उनके पास इख्तियारात हैं? अगर नहीं है तो अपना पूछो, पहले अपना मसला हल करो, छोड़ो हमारे मसले को। अपना मसला हल करो कि ये जितनी भी इदारे क्या ये आपके अंडर कमांड है? अगर आपके अंडर कमांड है तो फिर ये क्यों हमें मार रहे हैं? इधर जो है ना एक किस्म का ड्रामा करके क्या बड़े खैर ख्वाह आए, क्या खैर ख्वाह आप आए। मैडम स्पीकर, ये हमने जब से ये हुकूमत संभाली है इनका सिर्फ एक ही मसला होता है, इनका सिर्फ एक ही दास्तान होती है कि हमेशा हमारे ऊपर एतराज पे एतराज, एतराज पे एतराज। शेखुपुरा से लेकर इस्लामाबाद तक मैडम स्पीकर, जितनी भी पश्तून उधर कोई रेड़ा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान में बैठा हुआ है, मैडम स्पीकर हमारे बहुत सारे लोगों को दुकानों से उठा उठा के उन्होंने जेल में डाला हुआ है। भाई ये हमारे हकूक है, अपने इदारों से कह दें, जरगा ना करें, एपीसी ना करें। सिंपल हमारा हाल है, आप अपने इदारों को अपने कंट्रोल में करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो हुकूमत छोड़ दे फिर। लेकिन ये मैडम स्पीकर कह रहे हैं कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के अगर खिलाफ हैं तो फिर आप ये करें, ये करें, ये करें। हमें इन्होंने एक मेयार तय कर दिया। भाई आप हमें मेयार तय ना करें, आप जो है ना सिंपल ये है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, हम हर उस कुव्वत के खिलाफ हैं जो गैर सियासी है और करता ये सियासत है। हमने कभी जो है ना गैर सियासी कुव्वत की कोई वो नहीं किया। ये हमें अजीब से ताने दे रहे हैं और अजीब सी बातें मैडम ये कर रहे हैं कि आप लोगों को लाने वाले वो कहते हैं रियासती इदारे। भाई आप लोगों को कौन लाया है? आप लोग कहाँ पले बड़े हैं? और ये दूसरी बात कि ये जो अभी वजीर आजम बना बैठा है मैडम स्पीकर, उसने रिकॉर्ड पे है ये ओसामा बिन लादेन को खत लिखा है इसने। वो ओसामा बिन लादेन के कागजों से जब वो
हलाक हुआ तो उसके कागज से वो खत निकला शहबाज शरीफ का कि आप हमारे सूबे में दहशतगर्दी ना करें, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे। मैडम स्पीकर, क्या ऐसा बंदा वज़ीर आज़म बन जाए, उससे मैं क्या तवक्को करूंगा? मतलब है पंजाब में अगर दहशतगर्दी ना करे, बाकी में करे, लेकिन पंजाब में ना करे। वो उस वक्त वज़ीर आला था, वो अभी वज़ीर आज़म बना बैठा हुआ है। मैं क्या तवक्को रखूँ ऐसे वज़ीर आज़म से? ये मेरे क्या ख्याल रखेगा, मेरे सूबे का क्या ख्याल रखेगा? मैडम स्पीकर, ये एक हमारे खिलाफ, पश्तूनों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जिस तरीके से एक बाई डिज़ाइन कि ये इस्लामाबाद में, मैडम स्पीकर, आपको पता है कि 80% के करीब जो है ना पश्तून रह रहे हैं, और कराची में 30% से ज़्यादा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर पश्तून उधर हमारे साथ एहतजाज में गया हो, लेकिन ये तारीख भूल गए हैं। मैडम स्पीकर, मुल्तान में पश्तूनों की हुक्मरानी रही है, उधर अभी भी बहुत सारे पश्तून आबाद हैं, और उधर भी पश्तूनों को उन्होंने ज़दोकोब किया, हरासा किया, उनकी तजारत पे, उनकी दुकानों पे, उनके घरों पे अजीब अजीब अंदाज से उनके जो है ना हमले किए जाते, उनके ऊपर चापे पड़वाए जाते हैं ताकि यहाँ से दिल बर्दाश्त होकर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इल्ज़ाम क्या लगाया जाता है, और वो किस आड़ में लगाए जा रहे हैं? इस आड़ में कि उन लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। ये मैडम स्पीकर हमारे साथ वफाक का, रियासत का हमारे साथ रवैया है। इसमें मैडम स्पीकर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर तरीक़ाकार यही रहा जिस तरह बंगाल में अपनाया गया था, तो ये मुल्क किस तरफ जाएगा? हमने इधर डिप प्रोवाइड की हुई है पूरी रियासत को, और कहाँ पे डिप प्रोवाइड की हुई है? ऐसे बॉर्डर पे डिप प्रोवाइड की हुई है जहाँ पे दुनिया जहाँ के हमलावर आया और उन्होंने इस खित्ते पे हमला किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह हम सारे खड़े। तो इसलिए मैडम हम ये कह रहे हैं कि मजीद APCs अगर आप करवाना चाहते हैं, इससे पहले सोच लिया करें। APC ना करवाएं, जरगे की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाएं वफाक में, सारे आपके हुक्मरान बैठे हुए हैं, रियासती इदारों को कंट्रोल करें और उनसे हमारे हकूक़ दिलवा दें, न कि हमारे ज़ख्मों पर नमक चढ़काने के लिए, और न कि हमें जो है ना नीचा दिखाने के लिए। इनका कोई और जवाब ही नहीं बन रहा था मैडम स्पीकर, माँ सिवाय कि हमें नीचा दिखाए कि हम ये कर रहे हैं और आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ ना करें, अपने हकूक़, अपने इख्तियारात को आप संभालें जो आपको आईन ने दिए, और ये आईन भी हमें ना पढ़ाएं, ये आईन उनको पढ़ा दें जो आप लोगों ने उधर कुर्सी पे बैठाए हुए हैं। मैडम स्पीकर, यही है कि हमारे शुहदा हमारी कानों में कहते हैं कि वापस है अरमान दर्जी का नजर जी, सनत सख अफगान दर्जी का नजर जी, ए उस्ताद हाल दा वतन सिंह दे स्कूल ता मशुमान दर्जी का नजर जी, ए प महलूनू की वो दो खल को सास की दा बरान दर्जी का नजर जी, ए द पश्तनों का तेला हुआ कबर ता मरान दर्जी का नजर जी। बहुत शुक्रिया मैडम।